हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अकाउंट्स के पार्ट में पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने रिटायरमेंट पार्टनर्स को समझा था। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उस समय हमने देखा था कि जब पार्टनर्स रिटायर होता है तो वो क्या क्या लेकर जाता है। सबसे पहले हमने देखा था कि उसने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस के अंदर वो उसका वापस ले जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि वो गुडविल का अमाउंट भी लेकर जाएगा। तो आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि सर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। दैट मीन्स कि सर गुडविल, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर समझा था कि जो भी न्यू पार्टनर्स बिजनेस में गुडविल लेके आता है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पार्टनर को गुडविल मिलना चाहिए। अब पार्टनर को गुडविल मिलना चाहिए तो वो गुडविल कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स जो गेन करेंगे। तो यहां पर हमने प्रीवियस में यह भी देखा था कि सिर्फ गेनिंग रेशो क्या होता है। दैट मीन्स कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका पहले का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो कम होता है। जब कोई पार्टनर वहां से रिटायर हो जाता है तो उसके पार्ट का जो भी प्रॉफिट होता है, जो वो बाकी के जो बचते हैं उनको मिलता है, उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। तो यहां पर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर जो गुडविल ओल्ड यानी कि जो रिटायर पार्टनर है, जो पार्टनर वहां से जा रहा है उसको जो गुडविल मिलेगा वो गुडविल जो भी आपके पुराने पार्टनर जो बिजनेस में रह गए हैं वो उसके गेनिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो वहां उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहां हम बात करने वाले हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन आप कब करेंगे? व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। मतलब यह है कि आपकी बुक्स के अंदर गुडविल शो ही नहीं है, यानी कि एसेट्स के अंदर, इनटेंजिबल एसेट में आपका गुडविल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। और उस समय ओल्ड पार्टनर यानी कि जो रिटायर पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का अमाउंट देना है। When goodwill does not appear in the books of firm, credit is given to retiring partner of share or goodwill by debiting the goodwill accounts of to gaining partner capital accounts। अब सिंपल सी बात है सर, यहां पर एक ट्रांजैक्शन से आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है ट्रांजैक्शन? सिंपल देखिए, अगर हमारे पास में गुडविल होता, अगर हमारे पास में गुडविल होता है यानी कि बुक्स के अंदर गुडविल होता, तो गुडविल क्या होता है? डेबिट होता। सिंपल, गुडविल क्या होता? डेबिट होता। लेकिन अभी क्या है सर, गुडविल है ही नहीं। गुडविल जब नहीं है और पार्टनर्स को देना है, किस पार्टनर को देना है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो जिस पार्टनर को देना होता है उससे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा ये होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है, जो भी ओल्ड पार्टनर है यानी कि रिटायर के पार्टनर्स के बाद में जो बच जाएंगे वो पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशो के हिसाब से गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को देने वाला है। तो सर उसके कैपिटल अकाउंट्स को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, यानी कि जो भी ओल्ड पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर उसको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स जो आपके बाकी के जो बच जाते हैं वो पार्टनर्स उनके गेनिंग रेशो के हिसाब से देंगे। तो क्या एंट्री होगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो पार्टनर है, एक राम, तो राम कैपिटल अकाउंट, श्याम, श्याम कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर। ये जो पार्टनर्स हैं उनको गुडविल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस टाइप से ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझना, A, B and C are partners in firm sharing profit ratio 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं A, B और C, उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है वो है 3:2:1, यानी कि 3 भाग लेंगे A, B भाग लेगा B और 1 भाग लेगा C। B रिटायर, ठीक है। पार्टनर्स का रेशो क्या है सर? 3:2:1, 3:2:1। ये है बी का, ये है ए का और ये है सी का। अब फिर ये जो बी है ये क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। बी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इज 60,000। अब 60,000 पूरे फर्म की गुडविल का अमाउंट है। ये ध्यान से समझना, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है।
ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये पूरे गुडविल का 60,000 रुपीज का अमाउंट है। तो अगर एक पार्ट में डिवाइड करें, यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3/6, 2/6, 1/6। ओवरऑल कितना है? 6 है। 6 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर आता है ये आता है। मतलब ये है कि जब भी रिटायर होगा तो उसको 20,000 रुपीज का गुडविल दिया जाएगा। कितना गुडविल उसको मिलना चाहिए? 20,000। अब यहां पर ए इन कंटिन्यू बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 3:1। अब सर जो ए है और जो सी है, उनका जो रेशो है वो है 3:1। कितना है? 3:1। मतलब ये है कि सर उनका गेनिंग कितना? 3 है, इसका गेनिंग कितना है? 1 है। तो ये इसके हिसाब से अपना कैपिटल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 एंड सी कैपिटल अकाउंट 5,000 टू बी कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको ये इजी तरीके से समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यही है ए कैपिटल, सी कैपिटल टू बी कैपिटल। एक सम ले लेते हैं, सम से आपको क्लियर हो जाएगा। केशव, निर्मल एंड पंकज। केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो इन द रेशो ऑफ 4:3:2। क्या है? केशव एंड निर्मल एंड पंकज, ये हमारे साथ पहले 3 पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:1। इसका है 4, इसका है 3 और इसका है 2। बोल सकते हैं 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये उनका प्रॉफिट है। निर्मल रिटायर, ये भैया क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं। ओके। गुडविल इज वैल्यूड ₹72,000। अब फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है, वो गुडविल टोटल 72,000 रुपीज है। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है निर्मल, तो निर्मल के पार्ट का कितना गुडविल होगा? तो 72,000 इंटू 3/9। यहां पे हम मान सकते हैं 8 एंड 24,000। तो निर्मल को कितना गुडविल मिलेगा? निर्मल को 24,000 का गुडविल मिलेगा। केशव एंड पंकज डिटार टू शेयर प्रॉफिट रेशो इज टू 5:3। क्या प्रॉफिट है? न्यू रेशो क्या है? 5:3। समझना आराम से। और मान के चले 5/8, 3/8, तो सर कोई गलत नहीं होगा ऐसा कर। क्लियर? अब हमें गेनिंग रेशो फाइंड करना है। कौन सा रेशो फाइंड करना है? गेनिंग रेशो हमें फाइंड करना है। गेनिंग रेशो कैसे फाइंड करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है? 4/9 पहले का, माइनस 5/8। क्लियर है? यहां पे 5/8 माइनस 4/9। ओके, थोड़ा सा उल्टा हो गया। नी रेशो माइनस ओल्ड रेशो, सॉरी फॉर दैट। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम ये मान के चलते हैं कि 5/8 माइनस 4/9।
ओके, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 72,000, सॉरी 72, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे 72 को तो 9 आएंगे, 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएंगे, 8 आएंगे 32 आएंगे, तो 45 माइनस 32 इज इक्वल टू 13/17 आएंगे। ओके, इसी तरह से सेकेंड पार्टनर्स का जो भी है 3/8 माइनस 2/9, एज इट इज इनका भी यही होगा 72, 8, 8 से 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 6 11, 11/72 कितना हो गया यहाँ पे 13, इसको हम बोल सकते हैं 24 13 प्लस 11 को ऐड करेंगे 34, तो ये जो कुछ भी आया है क्या आया सर 13/24 एंड 11/24, तो ये जो 24,000 का आपका जो गुडविल है उसको क्या करेंगे सर इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू 13 डिवाइडेड बाय 24, ओके, एंड 24,000 11/24 दैट्स कॉल्ड 11,000। क्या एंट्री हो जाएगी, दो पार्टनर से आपके यहाँ पे केशव एंड पंकज, तो केशव अकाउंट डेबिट 13,000, पंकज अकाउंट डेबिट 11,000 टू निर्मल अकाउंट ₹24,000। क्लियर हो रहा आपको यहाँ पर, यही ट्रांजैक्शन किया हुआ है उन्होंने 1311 टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट 24,000। क्लियर सर, इस तरह से आप क्या करेंगे गुडविल पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे, पहले आप गेनिंग रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो के हिसाब से जो गुडविल है उसके इतने रेशो के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ईजी है, जिस तरह से अभी हमने कवर किया बस उसी हिसाब से आपको कवर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सर हिडन गुडविल क्या होता है और उसका कैलकुलेशन इस तरह से करना है। थैंक यू सो मच।